सुबह की ठंडी हवा पहाड़ों के बीच बह रही थी। कश्मीर की वादियां उस वक्त चुप थीं, जैसे प्रकृति अपनी सांस रोके किसी रहस्य को छुपा रही हो। आसमान में धुंध छाई थी, सूरज की हल्की किरणें बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ रही थीं। दूर कहीं पहाड़ियों के बीच से एक मीठी आवाज गूंज रही थी, किसी नन्ही लड़की की। वो थी सना, पाकिस्तान की एक छोटे से गांव की 11 साल की लड़की। सिर पर पुराना सा दुपट्टा, पैरों में घिसे हुए जूते और हाथ में लकड़ी की पतली लाठी। उसके साथ करीब 30-40 भेड़ें थीं, जो घंटियों की झंकार के साथ धीरे धीरे चल रही थीं। सना का चेहरा धूप से थोड़ा तप गया था, मगर उसकी आंखों में बचपन की मासूम चमक थी। वो अपने झुंड को हाँकते हुए गुनगुना रही थी, चल मेरे साथिया चल मेरे रेवा, घर लौट चलो। वो गाना उसके अब्बू ने सिखाया था जब वो छोटी थी। गांव की औरतें अक्सर उसे देखकर मुस्कुराती, अल्लाह ये बच्ची तो पूरे जंगल को अपनी आवाज़ से जगा देती है। सना हंसती और कहती, मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं, आवाज़ से ही लौट आती हैं। उस दिन सुबह कुछ अलग थी। आसमान पर घने बादल थे और हवा में ठंडक ज़्यादा थी। भेड़ें एक ढलान पर चली गईं और सना उन्हें रोकने के लिए तेज़ी से भागी, पर धुंध इतनी घनी थी कि आगे का रास्ता साफ नहीं दिखा। वो अपने छोटे कदमों से पहाड़ के दूसरे हिस्से में जा पहुंची। उसे पता भी नहीं चला कि वो सीमा पार कर चुकी है। सामने एक खुला मैदान था, जहां पेड़ों के बीच कुछ ऊंचे खंबे और कांटेदार तारें लगी थीं। वो रुक कर देखने लगी। उसे लगा शायद ये गांव की कोई बाड़ है। तभी एक भेड़ उधर चली गई। सना बिना सोचे तारों के नीचे से निकल गई और उसी पल पीछे से एक चीख सी आवाज आई, रुको, हाथ ऊपर करो। सना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा चारों तरफ बंदूकें तनी थीं। वर्दी पहने कुछ लोग उसकी तरफ दौड़ रहे थे। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने जल्दी से लाठी गिरा दी और दोनों हाथ ऊपर कर दिए। एक सिपाही चिल्लाया, नाम क्या है तेरा, कहाँ से आई? सना कांपते हुए बोली, मैं सना हूँ, भेड़ चराने आई थी। सिपाही ने शक भरी नज़र से देखा। सरहद के इस पार भेड़े? कौन भेजा तुझे? कौन है तेरे पीछे? सना डर के मारे रो पड़ी, कोई नहीं, अल्लाह की कसम, मैं तो रास्ता भटक गई थी। तभी पीछे से किसी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, क्या मामला है? सभी सिपाही सीधा हो गए। वो थे कैप्टन अजय राठौर, भारतीय सेना की एक अनुशासित और समझदार अफसर। 30 साल के आसपास की उम्र, चेहरे पे सख्ती लेकिन आंखों में इंसानियत। उन्होंने बच्ची की ओर देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल और मिट्टी से सना था और आंखों में भय था। अजय ने कहा, हथियार नीचे करो, ये बच्ची है। एक जवान बोला, लेकिन सर, आजकल आतंकवादी बच्चों को भी इस्तेमाल करते हैं। अजय बोले, फर्ज निभाओ पर दया मत भूलो। सना को पकड़कर कैंप में लाया गया। वो छोटा सा पोस्ट था, 4 तंबू, एक ऑफिस और बीच में एक झंडा। सना को एक कमरे में बिठाया गया। दीवार पर भारत का नक्शा था और कोने में एक पुराना स्टोव। कैप्टन अजय ने सिपाही को आदेश दिया, इस बच्ची को खाना दो, डरी हुई है। सिपाही ने रोटी और दूध दिया। सना धीरे धीरे खाया, पर उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठतीं। अजय बाहर निकले पर उनका मन बेचैन था। उन्होंने खुद से कहा, कितनी छोटी है, क्या ये सच में कोई खतरा हो सकती है? कुछ देर बाद मेजर सिंह अंदर आए। भारी शरीर, सख्त चेहरा और आवाज में शंका, कैप्टन, बच्ची हो या नहीं, लेकिन ये सीमा पर आई है, पूछताछ जरूरी है। अजय ने कहा, सवाल करो पर इंसानियत मत भूलो। पूछताछ शुरू हुई। मेजर ने कड़क आवाज में पूछा, कहाँ रहती है तू? गांव, उधर पहाड़ के नीचे। किसने भेजा? किसी ने नहीं। झूठ, कोई बच्ची अकेले सीमा पार नहीं करती। सना फूट पड़ी, मैं सच कह रही हूँ, मेरी भेड़ भाग गई थी। कमरे में कुछ तल सन्नाटा छा गया। अजय ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ सच्चाई थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बस अब और मत पूछो, इसे कुछ आराम करने दो। अगले दिन उन्होंने सना को अम्मा के पास भेजा, सेना की एक बुजुर्ग नर्स जो घायल जवानों की देखभाल करती थी। अम्मा ने सना को अपने पास बिठाया, उसके बालों में कंघी की और कहा, डर मत बेटा, यहाँ तुझे कोई चोट नहीं पहुँचाएगा। सना धीरे धीरे खुलने लगी। अम्मा से उसने बातें की, अपने गाँव की, माँ की, अब्बू की और अपनी भेड़ रेवा की। वो बोली, रेवा मेरी सबसे प्यारी है, वही भाग गई थी उस दिन। अम्मा मुस्कुराई, तू बहुत बहादुर है बेटा। सना ने सिर झुका लिया, नहीं, मैं तो बस डर गई थी। 3 दिन तक वो वहीं रही। सेना के जवान अब उसे देखकर मुस्कुरा देते।
वो कैंप में खेलती, अम्मा के साथ बर्तन धोती और शाम को पहाड़ों की तरफ देखती। अजय कई बार उसे दूर से देखते। एक दिन उन्होंने पूछा, अगर तुझे घर भेज दें तो रास्ता पहचान लेगी? सना ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, अब तो पहचान गई हूँ साहब। अजय ने मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी। लड़की निर्दोष है, गलती से सीमा पार आई है। मुख्यालय से जवाब आया, रिहा किया जा सकता है। रात को अजय ने फिर उससे मुलाकात की। सना ने पूछा, साहब आप इतने चुप क्यों रहते हैं? अजय ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि कभी कभी चुप रहना ज़रूरी होता है ताकि दिल की बात सुनी जा सके। सना ने बोला, दिल क्या कहता है आपका? अजय थोड़ा रुके, फिर बोले, दिल कहता है हर बच्ची मासूम होती है, चाहे वो किसी भी देश की हो। सना ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखें भर आईं। अगली सुबह गाड़ी तैयार थी। अम्मा ने उसके लिए रोटी बांधी और अजय खुद गाड़ी में बैठे। रास्ते भर सना खिड़की से बाहर देखती रही। पहाड़, झरने, पेड़ सब उसके अपने जैसे लग रहे थे। गाड़ी रुकी, वही जगह जहां से सब शुरू हुआ था। कांटेदार तारे सामने थी, दूसरी तरफ भारतीय पोस्ट और उसके पार पाकिस्तानी जमीन। अजय बोले, चलो अब तुम घर जा सकती हो। सना ने कहा, आप फिर मिलेंगे? अजय ने मुस्कुराया और कहा, अगर दुनिया में सरहदें मिट जाएं तो ज़रूर। सना मुस्कुराई, पर उसकी आंखें नम थीं। उसने धीरे से अजय के हाथ को छुआ और बोली, अल्लाह हाफिज साहब। वो धीरे धीरे तारों के पार चली गई। अजय बहुत देर तक वहीं खड़े रहे। हवा में हल्की ठंडक थी और पहाड़ों पर धुंध फिर से उतर आई थी। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, कैप्टन रुकिए, हमें कुछ मिला है उस लड़की के थैले में। अजय ठिठक गए। उनके कदम वहीं जम गए। हवा में सन्नाटा था। उनका दिल एक पल को थम गया। कैप्टन रुकिए, हमें कुछ मिला है उस लड़की के थैले में। मेजर तेजी से भागते आए। उनके हाथ में सना का पुराना कपड़े का थैला था। देखिए सर, इसमें कागज और कुछ निशान मिले हैं। अजय ने थैला लिया। उसमें हल्का मुड़ा तोड़ा कागज था। उर्दू में लिखा था, रेवा, दूध 2 लीटर, बाजरा 1 किलो, अब्बू का दवा लाना मत भूलना। नीचे छोटे अंक थे, जैसे किसी ने जोड़ घटाव का अभ्यास किया हो। अजय मुस्कुराए और बोले, मेजर ये कोई गुप्त संदेश नहीं, ये तो किसी बच्चे की लिस्ट है। मेजर हिचकिचाया, पर सर ये सरहद पार से आया है। अजय बोले, जांच कर लो, लेकिन घबराओ मत। किसी बच्ची की मासूमियत पर सवाल नहीं उठना चाहिए। रात को अजय टेंट में अकेले बैठे थे। हाथ में वही कागज था। तारों की ओर देखते हुए उन्होंने धीरे से कहा, सना जैसी मासूम आंखें डर और नफरत भी पार कर सकती हैं। फिर अगले दिन खुफिया टीम ने थैले की जांच की। थैले में केवल पुराना रुमाल, लकड़ी की भेड़ की मूर्ति और एक सूखी टॉफी का रैपर था। टीम के मुखिया ने कहा, संदेह की कोई बात नहीं। अजय ने मूर्ति उठाई। उसके पेट पर लिखा था, सना, रेवा। अजय की आंखें नम हो गईं। उसकी भेड़ का नाम रेवा था। 3 दिन बाद मौसम ठंडा हो गया। सिपाही ने संदेश लाया, पाकिस्तानी चौकी से, सना सुरक्षित है। उसने आपका धन्यवाद कहा। आपकी दी हुई टॉफी संभाल कर रखी है। पाक चौकी कमांडर। अजय मुस्कुराए और बोले, शुक्र है वह ठीक है। कुछ हफ्ते बाद झड़प हुई। गोला बारूद और अफरा तफरी। अजय की यूनिट उसी मोर्चे पर थी। अगली सुबह फायरिंग थमी। बर्फ पर गिरा एक छोटा सा लकड़ी का भेड़ का खिलौना मिला। अजय ने उसे जेब में रखा और धीरे धीरे ऊपर आसमान की ओर देखा। वह ठीक होगी, सना ठीक होगी। कुछ दिन बाद पाकिस्तानी चौकी से खबर आई, गांव के सभी लोग सुरक्षित हैं, बच्ची सना समेत। अजय ने चैन की सांस ली। उन्होंने वह मूर्ति नदी में छोड़ दी, जैसे किसी बच्चे का वादा हवा में उड़ रहा हो। अगर तू फिर कभी आए सना, तो हथियार नहीं, बस फूल लेकर आना। रात को अजय टेंट में बैठे सना का खत पढ़ रहे थे। सरहदें सिर्फ नक्शों में होती हैं, दिलों में नहीं। बाहर बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी। आसमान पर वही चमकते तारे, शायद वही जिनमें सना की मासूम आंखें चमकती थीं। और दूर कांटेदार तारों के उस पार एक छोटी सी लड़की अपनी भेड़ों को हाँकते हुए गुनगुना रही थी, चल मेरे साथिया, चल मेरे रेवा, घर लौट चलो।